आगे देखिए व्याकरण। अब इसमें देखिए व्याकरण क्या होता है। बेटे जो भी हम भाषाएं लिख रहे हैं उसके लिए, भाषा लिखने के लिए, सीखने के लिए सबसे पहले जो हमारा एक महत्वपूर्ण तत्व होता है वो होता है व्याकरण। व्याकरण के बिना हमारी कोई भी भाषा पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो सकती है। तो व्याकरण जिसको आप ग्रामर बोलते हो, क्या पढ़ते होते हो उस व्याकरण के अंदर, वो सारा सबसे पहले आपको समझाया जाता है। पढ़ाने से पहले आपको ये समझाया गया होता है आखिर व्याकरण होता क्या है। तो समझिए आज क्या होता है व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे किसी भाषा के शुद्ध बोलने, लिखने, पढ़ने और समझने के नियमों का ज्ञान होता है। ठीक है, वह शास्त्र जिसमें किसी भाषा के शुद्ध बोलने, किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से कैसे बोलना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और इसे किस प्रकार से समझना चाहिए, सारे नियम हमें व्याकरण के अंतर्गत दिए गए होते हैं। तो वो होता है हमारा व्याकरण। भाषा की एक व्यवस्था होती है ये। भाषा की व्यवस्था का मतलब क्या है? भाषा की व्यवस्था का अर्थ होता है कि जिसके अंतर्गत भाषा आती है, जिसमें भाषा दी गई होती है, भाषा होती है वो हमारी भाषा की व्यवस्था, जिसमें भाषा को अलग अलग भाषा सिखाई गई होती है, किस प्रकार से किसी भी भाषा को लिखने के जो नियम होते हैं उसके अंतर्गत लिखे गए होते हैं, वो व्यवस्था होती है। भाषा के विभिन्न अंग परस्पर नियमबद्ध होते हैं। भाषा के विभिन्न अंग मतलब किस प्रकार से उसको लिखना है, बोलना है, पढ़ना है, समझना है, ये सारे इसके विभिन्न अंग भी हो सकते हैं। भाषा के नियमबद्ध होते रहते हैं। प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है। हर भाषा का अपना एक व्याकरण होता है, किस प्रकार से भाषा लिखी जाती है, उसकी लिपि किस प्रकार से होती है, उसके जो छोटे छोटे अन्य जो किसी भी भाषा को लिखने के लिए मुख्य जो इसको हम लिपि ही कहेंगे कि किसी प्रकार जो भाषा को लिखने का तरीका होता है, लिपि जो होता है किसी भी भाषा प्रत्येक भाषा का अपना एक व्याकरण होता है। व्याकरण भाषा को व्यवस्थित रूप प्रदान करता है, उसको मतलब सही रूप में किस प्रकार से भाषा होती है उसको व्यवस्थित रूप प्रदान करता है। इसी से भाषा का मानक रूप, मानक मतलब जो बिल्कुल शुद्ध रूप है। आपको कैसे पता था कि हिंदी इस प्रकार से लिखी जाती है? आपको कैसे पता था कि अंग्रेजी किस प्रकार से लिखी जाती है? आपको कैसे पता था कि संस्कृत किस प्रकार से लिखी जाती है? तो प्रत्येक भाषा का एक मानक रूप तैयार हो जाता है हमारा व्याकरण के अंतर्गत। तो इसी से भाषा का मानक रूप स्थिर होता है। व्याकरण के नियमों के आधार पर ही भाषा का शुद्ध और मानक रूप निर्धारित होता है। उसके व्याकरण के कारण ही किसी भी भाषा का मानक रूप और शुद्ध रूप निर्धारित होता है। अब हम बात करते हैं इसमें हिंदी भाषा। सबसे पहले बात होती है हमारी हिंदी भाषा की। तो देखिए हिंदी भाषा किस प्रकार से पढ़ना है, आपको समझना भी हिंदी भाषा को। हिंदी भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा है। भारतीय आर्य भाषा परिवार। भारतीय आर्य भाषा परिवार क्या होता है? आप सुनिए, मतलब पूरी भारत की एक तरीके से आप इसको आसान शब्दों में समझने की कोशिश कीजिए। हिंदी जो है वो पूरे हमारे भारत परिवार की भाषा है। संस्कृत भाषा से आरंभ होकर, यानी कहाँ से निकली ये? संस्कृत भाषा से आई है। संस्कृत भाषा से इसका जन्म हुआ है। संस्कृत भाषा से आरंभ होकर ये पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि सीढ़ियों से होते हुए हिंदी आज पूरे भारत की संपर्क भाषा बन गई है। अर्थात संपर्क भाषा क्या होता है बेटा? एक दूसरे से बात करने के लिए जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं उसे हम संपर्क भाषा बोलते हैं। तो हिंदी जो है वो क्या बन गई है? संपूर्ण भारत की एक संपर्क भाषा बन गई है। अब हिंदी का विकास राष्ट्रभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा राजभाषा राष्ट्रभाषा है, राजभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हो रहा है। भारत में हिंदी का अध्ययन जो है या अध्यापन मातृभाषा प्रथम, सबसे पहले हमारे जो भारत में हिंदी का जो पढ़ाई होती है, हिंदी की जो पढ़ाई होती है वो मातृभाषा, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा आदि रूपों में हो रहा है। कई बार क्या होता है कि भाषा कई बार कहीं कहीं जगह हिंदी जो है दूसरे नंबर पे भी होती है। हम सबसे पहले अपनी मातृभाषा को लेते हैं। मातृभाषा अर्थात जिस परिवार में आपने जन्म लिया। जरूरी है किसी ने मुस्लिम परिवार में लिया होता है, किसी जो परिवार है वो पंजाबी परिवार है तो उनकी जो भाषा है वो पंजाबी होगी। किसी बच्चे ने हिंदी ब्राह्मण परिवार में लिया है तो उनकी भाषा में थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो प्रत्येक भाषा जो रूपी है, प्रत्येक भाषा है हर व्यक्ति की अपनी अपनी, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अलग होती है। तो यानी कि जो भाषा है वो राजभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा क्या, तो बेटे जितने भी हमारे
जो काम है राजकीय काम अर्थात जो देश से संबंधित जो कार्य होते हैं, जो राजकीय कार्यालय में हम अपने सरकारी दफ्तरों में जिस भाषा का प्रयोग कर रहे होते हैं, राष्ट्रभाषा जो पूरे राष्ट्र में, नेशन में, पूरे भारत या विश्व के अंतर्गत जो इस भाषा का प्रयोग कर रहे होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय होता है जो पूरे संसार में जिस भाषा का हम प्रयोग कर रहे होते हैं, इस प्रकार से हिंदी भाषा कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान पर, चाहे वो प्रथम रूप में हो, चाहे वो मातृभाषा के रूप में हो, मातृभाषा जो हम माता से या भाषा सीखते हैं, प्रथम रूप में जो फिर हम मातृभाषा के पश्चात जो हम हो सकता है हमारी पहली भाषा ही हिंदी हो जो अपनी माता से सीख रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि हमने पंजाबी परिवार में जन्म लिया, सबसे पहले हमने पंजाबी सीखी, उसके फिर हमने हिंदी सीखी, हम हिंदी भाषा तो द्वितीय भाषा के रूप में हो गई, पर कहीं ना कहीं हिंदी भाषा हम लोग सीख रहे होते हैं। इस प्रकार से हिंदी भाषा को अलग अलग हमने कहा है कि वो प्रथम या द्वितीय भाषा रूपों में हो सकता है। अब आते हैं हिंदी का क्षेत्र। देखिए जरा हिंदी कहाँ कहाँ फैली हुई है, अब जरा ध्यान से देखिएगा हिंदी कहाँ कहाँ फैली है। हिंदी 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत के संविधान में राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। भारतीय संविधान में राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों और दिल्ली एवं अंडमान निकोबार संघ राज्य क्षेत्रों में हिंदी शासन और शिक्षा की भाषा है। बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब की संपर्क भाषा हिंदी है। क्या कहना चाह रहे हैं कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत के संविधान में बेटा राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। राजभाषा बन गई थी उस समय वो। और उसके बाद फिर ये उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में, दिल्ली में, अंडमान निकोबार में, जब आप मैप देखोगे पूरा, जब आप इस हिस्ट्री में, जब आप पूरा सामाजिक अध्ययन में जब आप देखोगे किस तरीके से नक्शे के अंतर्गत विभिन्न 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 क्षेत्रों में किस प्रकार से हिंदी शासन हुआ था, शिक्षा किस प्रकार से हिंदी भाषा में दी जा रही थी, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब आदि इतने सारे जगह पर जो हिंदी है वो हमारी संपर्क भाषा है। यद्यपि दक्षिण के राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और इन सभी क्षेत्रों में तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा प्रयोग में लाई जाती है, पर वहाँ भी हिंदी बहुतायत में बोली और समझी जाती है। हिंदी भारत के बाहर भी अनेक देशों में बोली जाती है, जिनमें बर्मा, श्रीलंका, मॉरिशस, त्रिनिदाद, फिजी, मलाया, सूरीनाम, दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका प्रमुख है। ये बेटे वो भारत के बाहर के देश है जहाँ पे भी हिंदी बोली जाती है। श्रीलंका, मॉरिशस ये वो जगह है जहाँ पे आपने नाम तो सुने होंगे इनके, बर्मा, श्रीलंका, मॉरिशस नाम सुना होगा, फिजी, सूरीनाम, ये सब वो अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका, ये वो क्षेत्र है जहाँ पर हिंदी भाषा बोली भी जाती है। और ये बाकी अन्य आप इतने सारे अपने क्षेत्र के नाम सुन लिए, राज्य नाम सुन लिए होंगे, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ भाषा उपयोग में लाई जाती है इन भाषा के अंतर्गत, लेकिन यहाँ हिंदी भी बहुत आए तो जोरों से बोली और समझी जाती है। इस प्रकार भाषा आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ प्रयोग में होती है। ये केवल आपके नॉलेज के लिए है, इसके लिए आपको नोटबुक में कुछ ऐसे नोट करने की जरूरत नहीं है, समझते जाइएगा बस। हिंदी की बोलियाँ आपको लेकिन पता होना चाहिए, इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न आपके एग्जाम में है तो इसके लिए आपकी नॉलेज में होनी चाहिए चीज़ें कि कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी भाषा प्रयोग में की जाती है, तो पता होना चाहिए आपको। हिंदी की बोलियाँ देखिए, देश में इतने विशाल भूभाग की भाषा होने के कारण हिंदी की अनेक बोलियाँ हैं। बोली भी होती है, अब हिंदी तो भाषा है लेकिन हर भाषा की अपनी अपनी अलग अलग बोलियाँ भी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है हिंदी भाषा की भिन्न भिन्न बोलियाँ भी हैं। जैसे देखिए पश्चिम में कौन कौन सी, हरियाणवी, खड़ी बोली, हमारी जो हम हिंदी भाषा बोल रहे हैं ये खड़ी बोली है, हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा। आप अगर आगरा चली जाओगे, मथुरा जाओगे, वहाँ पे ब्रज भाषा का प्रयोग कर रहे होते हैं। यूपी साइड भी कई बार लोग ब्रज भाषा का प्रयोग कर रहे होते हैं। बुंदेली और राजस्थानी, राजस्थानी भाषा अलग होती है, बुंदेली भाषा अलग होती है, हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, ये सारी भाषाएं अलग अलग होती है। पूर्व में आते हैं अवधी, छत्तीसगढ़ी,
भोजपुरी और मैथिली। भोजपुरी जो होते हैं बिहारी जो भाषा है उसी की भिन्न भिन्न बोलियां हैं, ये आपकी होती है भोजपुरी मैथिली ये सब। उत्तर में गढ़वाली और कुमाऊनी। दक्षिण में दक्षिणी हिंदी। उत्तर में गढ़वाली भाषा और कुमाऊनी, और उसी प्रकार दक्षिण में दक्षिणी हिंदी। तो बेटा ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ये आपको याद रखनी है। बोलियां कौन सी होती है हिंदी का, कैसे कैसे क्षेत्र में फैला हुआ है हिंदी की कौन कौन सी अलग अलग बोलियां हैं। मैप जो आप नक्शा देखोगे तो उसमें देखोगे पश्चिम में भाषाएं, पूर्व में भाषाएं, उत्तर में अलग भाषा, दक्षिण में अलग भाषाएं। तो प्रत्येक राज्य में हिंदी भाषा जो फैली हुई है उसकी अलग अलग बोलियों का लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए आपको अच्छे से इतना याद करना है, समझना है, पढ़ना है और अच्छे से अपनी तैयारी रखनी है, ताकि जब भी आपकी एग्ज़ाम हो तो आपकी किसी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो। धन्यवाद।